तरीका क्या है विल बनाने का? तो सबसे पहले आपको मन बनाना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम विल बनाते हुए ये है कि मैं चाहता क्या हूँ, और उसके बाद आपको सिनेरियोज बनाने कि अगर मेरी डेथ पहले हो जाती है, इसकी बाद में होती है तो क्या होगा, अगर मेरे बच्चों की डेथ पहले हो जाती है मेरे से तो क्या होगा। वो सिनेरियोज आपको सोचने होंगे, और उन सिनेरियोज में आप क्या चाहते हैं आपकी संपत्ति के साथ हो, वो आपको नोट करना पड़ेगा कहीं, क्योंकि ये फ्यूचर है, फ्यूचर बहुत अनसर्टेन है, राइट। पहली चीज़ ये। दूसरा, अब आपको इसे ड्राफ्ट करना है। जो आपने सिनेरियो बनाया, आपने अपनी इच्छा बनाई, आपने अपने सारी प्रॉपर्टी की डिटेल्स बना ली, आपको पता है किसको क्या देना है, बिल्कुल आप क्लैरिफाई हो गए, और आपको ये भी क्लैरिटी है किस सीक्वेंस में ये एस्टेट किसके पास जानी है। अब आपको इसको ड्राफ्ट कराना है। ड्राफ्ट एक अच्छा लॉयर, पर वो लॉयर जो एस्टेट प्लानिंग में स्पेशलाइज करता हो। आप एक जनरल लॉयर के पास जाएंगे तो शायद उनको जो हो सकता है इतना नहीं पता होगा, पर जो स्पेशलिस्ट लॉयर है इसका, उसको जरूर पता होगा इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। और वो जो छोटे छोटे क्लॉज, जैसे मैंने वो सर्वाइवरशिप क्लॉज बताया, एक क्लॉज और होता है, मैम बड़ा अच्छा क्लॉज मुझे लगा, वो होता है नो कॉन्टेस्ट क्लॉज। हम बिल के अंदर एक क्लॉज डाल देते हैं, जो इस बिल को चैलेंज करेगा उसको वो भी नहीं मिलेगा जो ऑलरेडी मिल रहा है। तो अब वो मुश्किल कर रहे हैं। हाँ, तो इस तरीके के क्लॉजेस एक नॉर्मल लॉयर नहीं डालेगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ये सब पॉसिबल है। तो आपको स्पेशलिस्ट एस्टेट प्लानिंग लॉयर के पास जरूर जाना चाहिए, जिसका काम, आज का जमाना स्पेशलाइजेशन का है या सुपर स्पेशलाइजेशन का है, तो आपको स्पेशलिस्ट की मदद लेनी चाहिए विल को ड्राफ्ट करने के लिए। और दूसरी चीज़, इसको विटनेस प्रॉपर लोगों से कराना चाहिए, और रजिस्टर जरूर कराना चाहिए। रजिस्ट्रेशन कानूनी रूप से ऑप्शनल है, पर आप मान के चलें ये कंपल्शन है, क्योंकि मेरी विल जितनी मजबूत होगी उतने ही ज़्यादा चांस है मेरी इच्छा आगे जाके लागू हो। राइट। चलिए, आपने झगड़े की बात की कि भाई विल बना भी है, तब लोग जो है लड़ते हैं, तो इसमें आप एक क्लॉज डाल सकते हैं कि जो लड़ेगा उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। तो एक झगड़े की बात यहाँ कमलकांत जी कर रहे हैं, और इन्होंने बताया कि ये 2 भाई हैं, और इनकी माता जी जो थी वो उन्होंने इनके नाम पर घर कर दिया, वसीयत कर गई हैं, और वो जो है उन्होंने उनके सामने ही ये वसीयत बनाई थी। अब इनका जो कमलकांत जी का जो छोटा भाई है, वो भी माता जी की ओर से की गई वसीयत दिखाकर झगड़े पर उतारू हो गई है। तो क्या करना चाहिए? यानी मल्टीपल वसीयत यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि एक बड़े भाई के पास वसीयत है, एक छोटे भाई के पास वसीयत है। कानूनी रूप से जो लास्ट है वो वैलिड है, राइट। अब ये हो सकता है कि किसी की एक वसीयत जाली हो। एग्जैक्टली। अगर वो जाली वसीयत है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा ये जाली है। ये जो प्रूव करने का दायित्व है वो उसका है जो कह रहा है कि जाली है। ये नहीं, अगर दोनों कह रहे हैं मेरे पास सही है, मेरे पास सही तो है, एक तो लास्ट होगी ना। जो लास्ट वाली है कानून रूप से वैलिड हो जाएगी। हाँ। आपको लास्ट से पहले वाली वैलिड करानी है, क्योंकि ये वाली जाली है आखिरी वाली, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा ये जाली है, इसमें ये प्रॉब्लम्स है, राइट। तो आप एक अच्छे कानूनी सलाहकार से सलाह करें, और उसमें देखें कि उसमें क्या वो ठीक से बनी है, विटनेस सही है, विटनेस कंफर्म कर रहे हैं कि हमने साइन करते हुए देखा, विटनेस का क्या रिलेशनशिप है जिसको पैसा मिला है। उन सब चीज़ों से बहुत चीज़ें पता लग सकती हैं कि ये विल प्रॉपरली बनी है या नहीं बनी। तो विल की वैधता जो है वो कई बार सवालों के कटघरे में आ जाती है, वैसे में फिर आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, राइट। हाँ, तो आप क्या कहते हैं? तो विल बनाते वक्त आपको क्या ऐसा करना चाहिए कि ऐसे पचड़े ही ना हो? रजिस्ट्री नहीं मैम, रजिस्ट्रेशन तो एक तरीका है। अब मैं आपको एक और ऑप्शन देता हूँ। आप एक प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बनाओ और ट्रस्ट में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दो। तो हमने एक टर्म यूज की थी एग्जीक्यूटर, राइट। एग्जीक्यूटर क्या है? जो आपका मरणोपरांत एजेंट है, जो आपकी विल को इंप्लीमेंट करता है। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी विल का बेस्ट एग्जीक्यूटर कौन है, कौन होगा आपके लिए? जिसको मैं ट्रस्ट करती हूँ, किसी ऐसे व्यक्ति को चुनूंगी। मैं कहूंगा आपसे अच्छा आपकी विल का एग्जीक्यूटर कोई है ही नहीं। पर अगर मैं इसलिए विल बना रही हूँ कि मेरे बाद इसे एग्जीक्यूट करना है। ट्रस्ट में आप अपनी एक तरीके से विल अपने जीते जी एग्जीक्यूट कर जाते हैं। ओके। क्योंकि आप अपनी लाइफ टाइम में एक एंटिटी में पैसा ट्रांसफर करते हैं और उसके अंदर लिख जाते हैं मेरे बाद ये होगा। अब इसका टाइटल चेंज नहीं होता, मालिकाना हक चेंज नहीं हो रहा, अब खाली क्या हो रहा है, बेनिफिशियरी अपने आप चेंज होता जा रहा है। तो अब ये किसी चैलेंज होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपने अपने जीते जी एग्जीक्यूट कर दी। आपके बाद लोग आपकी विल को चैलेंज ज्यादा करते हैं, आपके जीते जी लोग नहीं करेंगे, क्योंकि आप हो डिफेंड करने के लिए। बाद में कहेंगे जी इनसे गलती से बनवा ली, जबरदस्ती करके बनवा ली, खाली पेज पे साइन लेके बाद में बना ली, इस तरीके की चीजें बोलेंगे। पर मैंने ही अगर एग्जीक्यूट कर दी अपनी विल थ्रू अ ट्रस्ट, तो अब चांस ही नहीं, मेरे से थोड़ी आके बोलेंगे कि आपने गलत किया है।
वो मेरे बाद बोलेंगे। तो ट्रस्ट अगर आप बनाते हैं, प्रॉपर प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट, वो बेटर सॉल्यूशन है देन अ विल। पर क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स तरीका है थोड़ा सा, तो कई लोग उसे अवॉइड करते हैं। पर कम से कम अगर एक आदमी को बनानी चाहिए विल, तो जरूर जरूर हर व्यक्ति को बनानी चाहिए। तो विल बनाते वक्त दीपक सर आपने क्या देखा है कि गलतियां क्या करते हैं लोग जब वो विल अपनी बना रहे होते हैं? तो सबसे पहली गलती क्या होती है, अगर आप पे फिजिकल एसेट्स हैं और आप उसमें रेशियो बता जाते हैं, तो आप झगड़ा छोड़ जाते हैं। आप पे लैंड है, आपने कहा आधा बड़े लड़के को, आधा छोटे लड़के को, कौन सा आधा बताया नहीं, दोनों भाइयों को सड़क के पास वाला चाहिए। आप पे ज्वेलरी है, आप कह रहे हो 1/3 बड़े को, 1/3 छोटे को, और 1/3 ये बेटी को भी दूंगा। दोनों डॉटर इन लॉ और डॉटर को सेम नेकलेस चाहिए। आपने क्या छोड़ा? झगड़ा। विल बनाने के बावजूद झगड़ा छोड़ा। तो इसका मतलब अगर आप पे रियल प्रॉपर्टी है जिसको आप टच कर सकते हो, तो उसको स्पेसिफिकली डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर आप पे लैंड है और आप उस लैंड के मैप को अगर विल में इंक्लूड कर देते हो और उसमें एक लाइन ड्रॉ करके बताते हो कि ये वाला हिस्सा इसका, ये वाला हिस्सा इसका, तो अब आप क्या छोड़ रहे हो? क्लैरिटी। आप पे ज्वेलरी है, हर एक ज्वेलरी के पीस की फोटोग्राफ क्लिक करो और उस पर नंबर डालो हर फोटोग्राफ। फिर बोलो 1 से 10 तक बड़े बेटे की, 11 से 20 तक छोटे वाले की, और 21 से 30 तक बेटी की। अब आप क्या छोड़ रहे हो? क्लैरिटी। क्लैरिटी अवॉइड्स डिस्प्यूट्स, राइट। दूसरी चीज, अगर आप विल बना रहे हैं तो आपको ये प्रूव जरूर करना पड़ेगा, अगर ये चैलेंज होने के चांस है, कि आप उस टाइम मेंटली रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ थे। इसके लिए हम क्या कहते हैं, आपको एक साइकेट्रिस्ट का सर्टिफिकेट चाहिए, और वो सर्टिफिकेट 2 बार चाहिए, एक विल बनाने से तुरंत पहले और एक विल बनाने के तुरंत बाद, जिससे कि मैं ये प्रूव कर पाऊँ आप उस इंटरमीडिएट पीरियड में बिल्कुल सेन थे, टेस्टामेंट्री कैपेसिटी थी। और साइकेट्रिस्ट के पास एक टेस्ट होता है, उसको वो जेड टेस्ट कहते हैं शायद, उससे वो पता लगा लेते हैं कि आपकी मेंटल कैपेसिटी कितनी है। तो आपको उससे लिखवाना पड़ेगा कि मैंने इनका टेस्ट किया और इन पे टेस्टामेंट्री कैपेसिटी है। टेस्टामेंट्री मतलब ये अपनी मर्जी से अपनी प्रॉपर्टी देने के लायक है, सक्षम है मानसिक रूप से, वो से लिखवा लीजिए आप। उससे आपकी विल की वैलिडिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा रीज़न लोग क्या कहते हैं कि ये मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थे जिस टाइम विल बनाई। एक और रीज़न लोग कहते हैं कि जी इनको फोर्स किया गया या इनको इन्फ्लुएंस किया गया। उसको बहुत मुश्किल है प्रूव करना कि किया गया या नहीं किया गया, राइट। तो उसके लिए तो आप मल्टीपल विल बना सकते हैं। मैं एक तरीका जो कुछ लोगों के लिए के साथ यूज़ करता हूँ जिनको बहुत ज़्यादा डर है कि उनकी विल चैलेंज होगी। तो सपोज़ आपके 2 बेटे हैं, राइट, आपको उनको दोनों को, एक को 70% देना है, एक को 30% देना है प्रॉपर्टी। तो आपको हमेशा डर लगा रहेगा जिसको 30 दे रहा हूँ वो विल को चैलेंज जरूर करेगा। तो हम उनसे कहते हैं आप मल्टीपल विल्स बना दीजिए। आप पहले साल एक विल बनाए, 70-30 लिखा उसमें, और 1 लाख रुपए साईं बाबा ट्रस्ट को डोनेशन दे दिया। अगले साल एक नई विल बनाए, उसमें भी 70-30 दें, साईं बाबा ट्रस्ट का 1 लाख की जगह 2 लाख कर दिया, इसलिए मैंने नई विल बनाई। तीसरे साल फिर एक नई विल बनाई, 70-30 3 लाख रुपए या फिर 2.5 लाख रुपए कर दिया। ऐसे करके आप 6-7 विल बना दीजिए। अब किसी को विल को चैलेंज करना होगा तो 6 की 6 करनी पड़ेंगी जो बनी है। अगर एक भी बच गई इनमें से तो 70-30 ही मिलेगा। और कोर्ट भी कहेगा भाई इसे एक चीज तो बिल्कुल कंफर्म है, तेरे को 70 देना है, उसको 30 देना है। जो इसको नहीं कंफर्म है साईं बाबा ट्रस्ट को कितना देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये विल अब बहुत मुश्किल है चैलेंज करनी। तो मैं हमेशा कहता हूँ एस्टेट प्लानिंग है ना, आर्ट है। कुछ तो कानून में लिखा है, कुछ कानून के बाहर ऐसी तरीके हैं जिससे कि आप अपनी विल को मोर वैलिड कर सकते हो। पर ये सब चीजें उन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है जिनको लगता है कि हाँ चैलेंज के चांस ज्यादा हैं, झगड़े जरूर होंगे। तो उन लोगों को ऐसे तरीके अपनाने चाहिए, और आपको एक अच्छा एस्टेट प्लानिंग लॉयर मिलेगा तो इस तरीके के आपको बहुत सारे और तरीके बता सकते हैं। यानी कि क्लैरिटी इज द कीवर्ड जो आपके विल में होनी चाहिए। मल्टीपल प्रॉपर्टी है, एक भी प्रॉपर्टी है तो उसको बहुत क्लियरली डिवाइड कीजिए। ज्वेलरी है तो उसको क्लियरली डिवाइड कीजिए। अपने इंस्ट्रक्शंस जो हैं, आप सोचिए आप दे रहे हैं अपने बच्चों को तो आप कैसे देंगे उसका ख्याल रखिए।